पताही प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 7 के पंचायत समिति भावी उम्मीदवारों के बीच चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां उम्मीदवार ग्रामीणों से मिलने की कवायद चालू कर दी है, तो वहीं ग्रामीण भी मन में ठान लिए हैं कि इस बार सोच समझकर अपना उम्मीदवार चुनेंगे। दरअसल उम्मीदवार जीतने के बाद अपने ही जिताए हुए लोगों से नहीं मिलते और अपने उम्मीदवारों से किसी काम की उम्मीद लगाए ग्रामीण उनका इंतजार करते रह जाते हैं। इसलिए इस बार ग्रामीणों ने भी यह ठान लिया है कि वह उसी उम्मीदवार को चुनना पसंद करेंगे जो उम्मीदवार हमेशा उनके बीच बना रहता है, ताकि किसी भी परेशानी में वह अपने उस उम्मीदवार से मिलकर अपनी परेशानी का हल निकाल सके। इसी चुनाव को देखते हुए हिंदी समाचार प्लस की टीम ने ऑनलाइन वोटिंग युवाओं के बीच करवाया, जिसमें मोबाइल चलाने वाले युवाओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया। जिन उम्मीदवारों के बीच वोटिंग करवाया गया था उनके नाम है नवल किशोर, रंजय पासवान, प्रभु राम, श्याम कुमार। युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। प्रभु राम रामपुर मनोरथ गांव के रहने वाले हैं और वे गांव में राशन डीलर का कार्य करते हैं। हालांकि पंचायत समिति का चुनाव उनकी माता लालवती देवी लड़ती है। अब तक 2 बार यह पंचायत चुनाव लड़ चुकी है और दोनों बार उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देकर दूसरे नंबर पर रही। हालांकि युवाओं के द्वारा किया गया वोटिंग में इन्हें पहला स्थान मिला है। अब देखना यह होगा कि इन्हें युवाओं के द्वारा किया गया वोटिंग से कितना फायदा चुनाव में मिलता है। रंजय पासवान। पंचायत समिति के उम्मीदवार रंजय पासवान रामपुर मनोरथ के रहने वाले हैं, जिनका काम गाँव में खेती बाड़ी करना और व्यवसाय है। इससे पहले रंजय पासवान 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तीनों चुनाव मानती देवी जो कि रंजय पासवान की मां है लड़ चुकी है, जिसमें उन्होंने सन 2011 में विजय होकर अपने क्षेत्र से पंचायत समिति चुने गए थे, मगर 2016 में जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि इस बार फिर अपनी पत्नी रिंकू देवी के नाम पर चुनाव लड़ रहे। वहीं युवाओं के द्वारा इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि आने वाले चुनाव में युवा का सपोर्ट कितना मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। श्यामू कुमार। पंचायत समिति का उम्मीदवार श्यामू कुमार रामपुर मनोरथ गांव के निवासी है। इनका कार्य बिजनेस का है। गांव पर ही किराने की दुकान चलाते हैं। वहीं लोगों से भी इनका जुड़ाव काफ़ी अच्छा है। लोगों के हर छोटे बड़े कार्य को करना और करवाना उनकी प्राथमिकता होती है। यह चुनाव उनका पहला चुनाव है, जो कि उनकी माता राजपसी देवी लड़ रही है। वही इस चुनाव में कहा जा रहा है कि नया उम्मीदवार होने की वजह से जनता से काफ़ी फायदा मिल सकता है। हालांकि युवाओं ने इन्हें तीसरे नंबर पर रखा है। अब तो देखना यह होगा कि इलेक्शन के दौरान इन्हें लोगों का कितना समर्थन मिल पाता है। नवल किशोर। पंचायत समिति का यह उम्मीदवार बेलाही राम का निवासी है। 2016 में पहला चुनाव पंचायत समिति का इन्होंने लड़ा और पहले चुनाव में ही जनता ने इन पर भरोसा किया और विजय बनाकर पंचायत समिति का कुर्सी इन्हें सौंपा। हालांकि बेलाही राम की जनता का कहना है कि वर्तमान पंचायत समिति नवल किशोर अपने क्षेत्र में खूब कार्य कर रहे हैं। बेलाही राम के लोग अपने वर्तमान पंचायत समिति नवल किशोर से खुश दिखे। वहीं रामपुर मनोरथ की जनता इनसे नाराज भी नजर आ रही। हालांकि युवाओं के द्वारा किया गया वोटिंग के बाद इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि आने वाले चुनाव में जनता कितना साथ देती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बता दें, बिहार सरकार के द्वारा जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। हालांकि पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 7 में कुछ बेहतर उम्मीदवार के बीच ऑनलाइन वोटिंग कराया गया, जिसमें जनता की राय जानने की कोशिश की गई कि किस उम्मीदवार को अपना पसंद बता रही जनता। हालांकि इस वोटिंग का आने वाले चुनाव से कोई लेना देना नहीं। यह सिर्फ युवाओं के द्वारा किया गया वोट के आधार पर लिया गया आंकड़ा है, जो कि चुनाव नज़दीक होने पर इसमें काफ़ी फेरबदल देखा जा सकता है और कोई भी उम्मीदवार चुनाव में बाजी मार सकता है। लेकिन इस सर्वे में किस उम्मीदवार को कितनी मेहनत करनी है, वह साफ दिख रहा। हिंदी समाचार प्लस पंचायत स्पेशल रिपोर्ट।